हिम्मत नहीं है बेटा किसी की भी जो हमसे मुकाबला करने आते थे। अमेरिका का दलाल बहनचोद। अमेरिका क्या कर रहे हैं आप? नारे ये लगते हैं कि हम हाथ काट देंगे, हम पैर काट देंगे। नहीं, कानून अपना काम करेगा और कानून अपना काम कर रहा है। मैं बार बार इस बात को बोलूं। तो कब करेगा? कैसे करेगा कानून? 15 दिन तो हो गए, कब करेगा कानून अपना काम? चारों को बुलाओ, चारों को चेहरा दिखाओ, वीडियो बना लो इसकी। अब हम सब लोग गए, वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। मैं जानता है उसको। मैं तो तमिलनाडु जा रहा हूँ। सुनामी के बाद जो बचे कुचे गांव होंगे, उसमें से एक गांव में मैं सेटल हो जाएगा। आप ये बात कर रहे हैं हिंदू देवी देवताओं की कैसी तस्वीरें बनाई थी एमएफ हुसैन ने? वो किसका गुस्ताख था? विपक्ष भी भारतवासी है, विपक्ष भी भारतीय है। ये वही विपक्ष है जिसने इस देश का नेतृत्व किया है। ये वही विपक्ष है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। ये वही विपक्ष है जिसने पूरे विश्व में भारत को आगे ले जाने का काम किया है। ये गलत बात है, ये आरोप गलत है, लेकिन सवाल इस बात का है कि एक प्रवक्ता ने गलत बोल दिया, वो विषय नहीं है। विषय ये है कि बीजेपी के साथ कुछ इस तरह के लोग हैं जो प्रतिदिन डेली टेलीविजन पे बैठ करके धर्म के नाम पर उन्माद फैलाना चाहते हैं। पॉजिटिव वालों को जिंदा पकड़ना है। स्वामी जी, तुम्हारा पोजीशन सेफ है। फुल वॉल्यूम रख के हरे रामा हरे कृष्णा बोल के 2-3 भजन गा के मस्का मारो। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंडम न्यूज़ दुनिया चैनल पर। आज हम देखेंगे कि पत्थरबाज पर योगी जी ने कैसी कार्रवाई की है, और हम ये भी देखेंगे कि पत्थरबाजों के सपोर्ट में आए मुस्लिम कम्युनिटी का इस पर क्या कहना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अवस्थी को पहले आने दीजिए। कानून अपना काम कायदे से नहीं कर रहा, बैलेंस नहीं बना रहा। बैलेंस इज नॉट देयर, आंसर इट कैटेगोरिकली। बैलेंस नहीं है आपकी विचारधारा की सरकार में। अमीश जी, मैं दानिश कुरैशी से पूछना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति वजीउल्लाह ने वाराणसी में सीरियल बम विस्फोट किए थे, उसको कितने साल बाद सजा मिली है? और उसको भी सजा मिलने से पहले एक समय समाजवादी पार्टी कोर्ट पहुंच गई थी उनसे आरोप वापस लेने के लिए, ये तो निर्दोष हैं। यह इस देश के, आज इन्होंने क्या कहा दानिश कुरैशी ने, अल्पसंख्यक होने की वजह से। ये अल्पसंख्यक होने का जो आप बहाना बनाते हैं ना, ये आप छोड़ दीजिए प्लीज। दानिश कुरैशी, मैं आपको बताता हूं, क्रिकेट में श्रीसंत और अजरुद्दीन दोनों मैच फिक्सिंग में पकड़े गए। अजरुद्दीन ने कहा, श्रीसंत के पास तो कोई बहाना नहीं था। अजरुद्दीन ने कहा कि मुझे इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि मैं अल्पसंख्यक हूं। ये स्तर पर अगर भारत को घेरा जा रहा है तो विपक्ष खुश हो रहा है, इस पर जश्न मना रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ये सरकार की नहीं, बीजेपी की नहीं, बल्कि देश की बदनामी है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि विपक्ष खुश हो रहा है। विपक्ष भी भारतवासी है, विपक्ष भी भारतीय है। ये वही विपक्ष है जिसने इस देश का नेतृत्व किया है। ये वही विपक्ष है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। ये वही विपक्ष है जिसने पूरे विश्व में भारत को आगे ले जाने का काम किया है। ये गलत बात है, ये आरोप गलत है, लेकिन सवाल इस बात का है कि एक प्रवक्ता ने गलत बोल दिया, वो विषय नहीं है। विषय ये है कि बीजेपी के साथ कुछ इस तरह के लोग हैं जो प्रतिदिन डेली टेलीविजन पे बैठ करके धर्म के नाम पर उन्माद फैलाना चाहते हैं। धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं पहली बात। लेकिन अफसोस किस बात का है, आज आपकी मैं तारीफ करना चाहता हूं। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, 30 सेकंड का। मैं बिल्कुल आज आपकी तारीफ करना चाहता हूं। कितनी खूबसूरत बात करी आपने। आपने बोला कि हमारी पार्टी जो है वो सद्भावना में, प्यार में, बिना द्वेष की भावना में यकीन करती है। बहुत सुंदर बात आपने कही, इतनी सुंदर बात है जो बहुत आगे मुझे कंप्लीट करें। बिल्कुल, मैं तो अरे आप ही की तारीफ कर रहा हूं। एक सेकंड साहब, अपनी तारीफ में 2 कसीदे तो पढ़ने दीजिए मुझे। इतना तो इजाजत दीजिए कि आपकी हम तारीफ कर सकें। आपसे हमेशा चर्चा करते हैं, आज आपकी तारीफ करना चाहते हैं जी। कितनी शानदार बात करी। नहीं, ये देखिए, तारीफ के काबिल कोई बात। एक देखिए, मैं तो आपको कह रहा हूं कि आप तारीफ के काबिल है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपकी पार्टी के एमएलसी लाल बिहारी यादव ने एक ऐसी बात कही जो मैं बता भी नहीं सकता टेलीविजन पर, जो मैं दिखा भी नहीं सकता टेलीविजन स्क्रीन पर। तो वो ऐसे बोल क्यों नहीं बोलते? अबू आजमी कैसे बयान देते हैं? मैं बोल भी नहीं सकता, दिखा भी। दूसरा, जो बीजेपी से संबंध नहीं रखता है उसे वो हिंदू विरोधी घोषित करना चाहते हैं, उसे हिंदुस्तान विरोधी घोषित करना चाहते हैं। तो जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ये जहां से क्लास लेते हैं, ये जहां से इनको ज्ञान मिलता है, वो उस सोच का सवाल है।
ये एक प्रवक्ता ने कुछ गलत कह दिया, अभी तो कई हैं, मुझे सूत्रों से पता चला है, मीडिया के हवाले से पता चला है कि ऐसे 27-28 और प्रवक्ता हैं जिनके खिलाफ बीजेपी नेतृत्व ने एक सूची बनाई है कि भाई इनकी जबान को लगाम लगाओ। आपको तो खुश होना चाहिए। नहीं, मैं आपको तो स्वागत करना चाहिए। देखिए कितना कड़ा फैसला है, अपने ही प्रवक्ताओं को पार्टी से निकाल दिया गया। मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसका स्वागत करेंगे। नहीं, सवाल को अपमानित होते हुए देख रहे हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं दे रहा है। जवाब सरकार ने कार्रवाई की है, आपको बाहर निकालना पड़ेगा। बोलिए आप। लाल बिहारी यादव पार्टी से बाहर निकलकर रहेंगे। आपको हिंदुओं ने भी वोट दिया है, देने का मौका देंगे। इसके जिम्मेदार विपक्ष है। इस तरीके से मुझे बात करने का मौका देंगे। आप चिल्लाइए। मैं चिल्ला नहीं रहा हूं सर, सीधा सवाल पूछ रहा हूं। ठीक है, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा तो नहीं कर रहा हूं ना आपकी तरह। नहीं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ करके, उसको बाहर निकालिए। आप अपमान कर रहे हैं हमारा। आपसे ज्यादा सवाल मैं कर सकता हूं। नहीं, सवाल नहीं है, पॉइंटेड सवाल है। क्या आप अपने एमएलसी को बाहर करेंगे? आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूं। ठीक है, ओके, सुबुई खान है नकीब रहमान। ओके, सुबुई खान आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। एक तरफ जिस तरह की बातें कही जाती है, मौलाना नदीम मुफ्ती कहते हैं जो पैगंबर साहब के खिलाफ बोलेगा उसकी आंखें नोच लेंगे, उंगली उठाई तो उंगली तोड़ देंगे, हाथ उठाया तो हाथ तोड़ देंगे। पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी हो ये कबूल नहीं है, बिल्कुल। लेकिन क्या इस तरह की भाषा कबूल हो सकती है? क्या ये भाषा कबूल हो सकती है जो नुपुर शर्मा ने बोली? सुबुई खान। जी अमीश, देखिए, भारत की नेशनल एथॉस कहती हैं अपने लिए अभिमान, दूसरे के लिए सम्मान। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हजारों पूजा पद्धतियां हैं, बहुत आराध्य हैं, सब लोग अलग अलग मान्यताओं में बिलीव करते हैं, लेकिन कोई किसी को ना गाली देता है ना किसी की गर्दन उड़ाता है जाके। ये भारतीय कल्चर है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टॉलरेट नहीं, सेलिब्रेट किया जाता है भारत में। कोई उनकी बेइज्जती नहीं करता है। लेकिन अगर पैगंबर का सम्मान होना चाहिए भारत में, तो महादेव का भी उतना ही सम्मान होना चाहिए। मैं प्रॉफिट को मानती हूँ, लेकिन मैं नुपुर के साथ इसलिए हूँ क्योंकि उनको उस टीवी डिबेट में उकसाया गया। भारत का एक महान दर्शन शिव महादेव को आप गालियां दे रहे हैं, आप अब्यूज कर रहे हैं, आप मजाक उड़ा रहे हैं, ठहाके लाके हंस रहे हैं, फवारा बोल रहे हैं। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं एक सामने वाले इंसान से? हीट ऑफ द मोमेंट में उनके मुंह से कोई बात निकली जो उनकी नियत नहीं है, सिर्फ एक गुस्से में, आक्रोश में मुंह से निकला। गलती भी मान रही हैं, एफआईआर भी हो गई है, लेकिन फिर भी आप लोग हाथ में पत्थर लेकर देश जला रहे हैं। हल है पार्टी से निकालना, हमारा कोई मकसद नहीं है। हम तो कहते हैं जो भी इनकी पार्टी में है वो पार्टी में रहते हुए इनकी सेवा करें, मगर जब सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति होता है, टेलीविजन पे व्यक्ति होता है, उसे देश सुनता है, तो कम से कम एक इतनी बड़ी पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है, उसे उसकी मर्यादा रखनी चाहिए। तो इनके जो प्रवक्ता हैं वो कोशिश ये करते हैं कि जो भाजपा में नहीं है वो हिंदू नहीं है। ये हक किसने दिया भाई? जो भाजपा में नहीं है वो देशभक्त नहीं है। यह हक किसने दिया भाई? जो भाजपा में नहीं है वो देशद्रोही है, जो भाजपा में नहीं है वो पाकिस्तानी है, जो भाजपा में नहीं है वो जिहादी है, वो तालिबानी है। ये हक दिया किसने? तो कह तो दिया सरकार ने, फ्रिंज है वो। नहीं, अब ये फ्रिंज है तो ये बीजेपी में अब तक क्यों थे? ये राष्ट्रीय प्रवक्ता कैसे बने?